जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। बिहार की जब हम बात करते हैं तो केवल आज का बिहार याद नहीं होता है, बल्कि बिहार की बात करेंगे तो आपको याद आएगी पाटलिपुत्र की, नंद वंश की, चंद्रगुप्त मौर्य की, आचार्य चाणक्य की, नालंदा की। बिहार की वो मेधा, जिस मेधा का परिचय शायद वर्तमान भारत के परिदृश्य की बात करें तो शायद विश्व ने अब तक ठीक तरीके से लिया नहीं है। लेकिन मुझे अब लगता है कि अगले कुछ वर्षों में बिहार का भाग्य बदलने वाला है। अब बिहार का भाग्य क्यों बदलने वाला है, इसके कारण समझिएगा। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो डेफिनेटली बिहार में पलटू हो गया है। पलटू इस तरीके से 2013 में नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, 2017 में पलटी मारी थी, और अब 2022 में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी वाले बीजेपी का, एनडीए का साथ छोड़ करके एक बार फिर से अपने पुराने गठबंधन में वापसी कर ली है। यानी कि अब कांग्रेस और तेजस्वी यादव यानी कि लालू यादव के साथ में मिलकर के वो सरकार बनाने वाले हैं, और इसके लिए सब तैयारियां कर चुके हैं। जो काम होना था वो सब हो चुका है, राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा जा चुका है, शपथ लेने वाले हैं, ये सब काम हो चुका है। लेकिन इस कारण क्या है इन सब चीजों का, उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात तो ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू नहीं है, वो फायदा बाबू है। अब फायदा बाबू कैसे हैं, इस बात को समझिएगा। बिहार में राजनीतिक पार्टी के बेसिकली दो ध्रुव हैं, एक तरफ बीजेपी खड़ी रहती है, दूसरी तरफ आरजेडी खड़ी रहती है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो मलाई खाने वाला बंदर है, उस बंदर का नाम है जेडीयू, दैट इज नीतीश कुमार। क्योंकि बीजेपी या तो नंबर एक पार्टी हमेशा रही है या नंबर दो पार्टी रही है, लेकिन अपने दम पर सत्ता में कभी रही नहीं है, और बहुत बड़ा उनके पास में चेहरा भी एक्चुअली नहीं रहा है। सवर्णों का साथ उन्हें मिला है, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग जो है वो जब कभी इधर चला जाता है या उधर चला जाता है। ऐसे में चाहे पार्टी नीतीश कुमार की बड़ी हो या छोटी हो, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। गठबंधन की राजनीति में मुख्यमंत्री पद जो है वो नीतीश कुमार को मिलना है, ये तय होता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये फायदा बाबू हैं, और ऐसे फायदा बाबू हैं जो डरपोक किस्म के राजनेता हैं, जो कभी भी पर्टिकुलरली साहस की बात नहीं कर सकते। केवल एक बार इन्होंने जोखिम लिया था 2013 में। 2013 में जब इन्होंने जोखिम लिया था, तब पहले पीएम मोदी जो है, वो एक तरीके जो आज के पीएम मोदी हैं, जिनको उस समय एक तरीके से एक प्रचार प्रमुख बनाया गया, उसके बाद में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी सौंपने वाले थे, तब इन्होंने पार्टी के अंदर रह करके बहुत विरोध किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उसके बाद में इन्होंने वो गठबंधन से बाहर चले गए, और तब सच्ची ताकत नीतीश कुमार के सामने आती है जब 2014 में ये अकेले चुनाव लड़ते हैं, और 40 में से केवल 2 सीट इन्हें मिलती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस 2 सीटों वाली बात को भाजपा के साथ में मत जोड़िएगा। जब भाजपा के बारे में कहा जाता है कि ये भी 2 सीटों वाली पार्टी थी, इवन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्लियर कहा था कि हम 2 सीट से 188 सीट तक पहुंचे हैं। भाजपा की ये यात्रा है, इस यात्रा को यूं मत समझिएगा। लेकिन ये चीज जेडीयू के साथ में आपको नहीं देखने को मिलेगी। 2 सीट मिली थी 2014 में, ये उनकी सच्ची ताकत थी। केवल एक बार पूरे जीवन में इन्होंने जोखिम लिया है। बात रह करें अब की, तो किस तरीके से कुछ समीकरण पिछले कुछ समय से सामने आ रहे थे, जिनकी परिणति अब हुई है, और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि ये परिणति क्यों हुई है और बिहार में भाजपा क्या करने वाली है। अभी से बता दूं, बिहार में डेफिनेटली ऑपरेशन लोटस जिसकी बात लगातार होती है, वो नहीं होने वाला है। मुझे तो कम से कम नहीं लगता है कि भाजपा ऑपरेशन लोटस करेगी, और इसका सबसे पहला कारण आपको यहीं पर बताता चलता हूं कि महाराष्ट्र में भाजपा जिस दल के साथ में सत्ता में थी, उसका नाम था शिवसेना। शिवसेना यानी कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी, जो हिंदुत्व का प्रबल समर्थक की बात करे जाते हैं। चाहे आज की तारीख में शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी रही है या नहीं रही है, लेकिन उसका परसेप्शन जरूर है, और वो परसेप्शन का जो कारण है वो बाला साहब ठाकरे की विरासत से निकल करके सामने आता है। इसलिए महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना के साथ में उस तरीके से बर्ताव नहीं कर सकती, या बाला साहब ठाकरे की पार्टी के साथ में, उनकी विरासत के साथ में वैसा बर्ताव नहीं कर सकती थी जो भाजपा बिहार में चीजें कर सकती है। अब बात यहां पर समझ के चलिएगा कि भाजपा एकनाथ शिंदे वाला एपिसोड आरसीपी सिंह के साथ में नहीं कर पाएगी। वो आरसीपी सिंह जिनका नाम अभी बिहार में जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने नाम लिया है कि भाजपा जो है वो षड्यंत्र कर रही थी। चिराग पासवान के साथ में षड्यंत्र किया, आरसीपी सिंह के साथ में षड्यंत्र किया। हालांकि एक बात है कि चिराग पासवान दूसरे ही दिन आकर के ये बोलते हैं कि ये जेडीयू जो है या नीतीश कुमार ये है, ना ये उपेंद्र कुशवाहा के हुए, ना ये जॉर्ज फर्नांडिस के हुए, ना ये आरसीपी सिंह के हुए, और रामविलास पासवान के अंतिम दिनों में भी
इन्होंने रामविलास पासवान का अपमान किया था। अब बात समझिएगा कि किस तरीके से पिछले 3-4 एपिसोड ऐसे हुए हैं जब नीतीश कुमार साहस तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी रुखाई, अपनी खींच जो है वो दर्शाई है। पहली जो नीति आयोग की बैठक थी, नीति आयोग की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं और इस तरीके की बात होती है कि मुख्यमंत्री ही आ सकते हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नहीं चलता है। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए थे, एक केसीआर नहीं आए थे और दूसरा नीतीश कुमार नहीं आए थे। केसीआर ने साहस करके, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार जो बात जो है वो खुले मंच से बोलते आ रहे हैं, जो जो वो बोल सकते हैं, ये उन्होंने बोला। साहस की बात है, लेकिन कम से कम तो साहस बोले या साहस बोले जो भी है, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं बोला, जबकि वो नेशनल हैंडलूम के कार्यक्रम में उस दिन पटना में देखे गए थे। ये उसी तरीके की बैठक होती है जिन बैठकों में यूपीए सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, देश में सबसे ज्यादा फायदा लेने वाले मुख्यमंत्रियों में से अगर कोई व्यक्ति थे, दैट वाज द सीएम नरेंद्र मोदी, जो उस समय सीएम थे गुजरात के, क्योंकि वो पूरी तैयारियों के साथ में आते थे और उनको इस बात से लेना देना नहीं होता था कि अगर ये योजना केंद्र सरकार की है तो उसका क्रेडिट केंद्र सरकार को मिलेगा। उनका मतलब इस बात से होता था कि इस योजना का लाभ गुजरात के लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए सबसे ज्यादा फायदा लेने वालों में से फायदा दिया नहीं केंद्र सरकार ने, आगे बढ़ के फायदा नहीं दिया, फायदा देना पड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा तैयारियों के साथ में नरेंद्र मोदी आया करते थे। ये नीतीश कुमार ने नहीं किया। लेकिन इसके साथ साथ में जो 2 चीजें और नहीं की, नव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो निर्वाचित हुई हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश कुमार नहीं आए। सोचिएगा, देश में पहली बार कोई आदिवासी समुदाय से एक महिला एक महामहिम राष्ट्रपति के पद पर पहुंचती हैं, वहां तक भी ये अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता का एक मॉडल जो है, एक नमूना सामने रखते हैं, नहीं आते। इवन निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के लिए उनके सम्मान में जो एक विदाई भोज दिया गया था, उसमें भी ये नहीं आए थे। यानी कि अगर कोई राजनीतिक सूझबूझ की बात भी करे तो भी ये वो यहां पर करेगा कि आप गलती कर रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या लगता है कि जिस मंडल कमीशन से ये चले थे, उस मंडल कमीशन को फिर से जिंदा किया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी मंडल कमीशन की बात होती थी, लेकिन आज अखिलेश यादव उसकी बात बिल्कुल नहीं करते, बिकॉज उन्हें मालूम है कि ये सब आप काम खत्म हो चुका है। लेकिन नीतीश कुमार को लगता है कि जातियों में टकराव एक बार फिर से होना चाहिए और इसके लिए वो लालू यादव की पार्टी के साथ में गए हैं। मंडल 2 की बात, ऐसा मुझे लगता है कि बिहार में अब हो सकती है। जिस तरीके की राजनीति आगे हमें देखने वाली है, ये राजनीति शायद बिहार में जिस तरीके से खूनी हिंसा हुई है, शायद उस तरीके की राजनीति का उतना बड़ा पैमाना नहीं ले पाए, लेकिन उसका ट्रेलर आपको वहां पर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये नीतीश कुमार के लिए करो या मरो की ही बात हो सकती है, इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती। दूसरी बात, लालू यादव भी, तेजस्वी यादव भी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि पहले भी नीतीश कुमार ने जब तेजस्वी यादव के साथ में गठबंधन किया है, तब लालू यादव को बोला था, अरे भाई अभी 5 साल मुझे मुख्यमंत्री बनने दीजिए, उसके बाद तो सब तेजस्वी का है, मैं खुद ही इन्हें सौंप दूंगा। ऐसा नहीं हुआ। अभी भी वो 2025 के बारे में बात कर रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनने दीजिए, 2025 में सब तेजस्वी को सौंप दूंगा। लेकिन 2025 में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको लालू यादव, तेजस्वी यादव जो है वो अब नहीं देखना चाहते हैं, वो कुछ और देखना चाहते हैं। लेकिन गणित जो है वो अभी तात्कालिक पक्ष की बात करें तो वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पक्ष में, यानी कि आरजेडी के पक्ष में दिखती है। लेकिन ये गणित केवल इतनी नहीं है, क्योंकि इस बात को भी समझिएगा कि पिछले 26 वर्षों में, या फिर यूं कहूं कि अब तक की राजनीति में जो बिहार में भाजपा की रही है, पहली बार भाजपा ने रीढ़ की हड्डी दिखाई है। अभी सेक्युलर सरकार की भ्रष्ट वापसी, मैं ये कहूंगा भ्रष्ट वापसी बिहार में हो रही है, लेकिन भाजपा ने पहली बार रीढ़ की हड्डी दिखाई है। 2 बातें आपको यहां पर कहता हूं। तेलंगाना में जब भाजपा की एक बड़ी बैठक हुई, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुस्लिमों की बात की, तेलंगाना में 117 विधानसभा सीट्स हैं और 117 की 117 विधानसभा सीट्स पर भाजपा ने अपने सभी मंत्रियों को, सभी बड़े लोगों को भेजा प्रवास पर। एक भी विधानसभा सीट नहीं छोड़ी गई तेलंगाना में। इसीलिए मैंने पहले अपने कार्यक्रम में भी कहा था कि तेलंगाना भाजपा का अगला मिशन हो सकता है, और तेलंगाना में अगर भाजपा की सरकार आ जाए, या भाजपा के कारण से सरकार बन जाए, या भाजपा नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 पार्टी बन जाए, ये अतिशयोक्ति नहीं हो सकती जिस तरीके से भाजपा तेलंगाना में काम कर रही है, और केसीआर को यही चुभन है। दूसरी तरफ बिहार में अभी 31 जुलाई को, यानी कि आज हम 9 अगस्त को यहां बैठे हैं, उससे पहले 10 दिन पूर्व ही
जो एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर हुआ है, 243 विधानसभा सीट है और भाजपा के जितना भी मोर्चा है, चाहे वो महिला मोर्चा हो, एससी एसटी मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, सारे मोर्चा, 7 मोर्चा ऐसा बताए जाते हैं, वो सभी ने 243 विधानसभा सीटों में से एक एक विधानसभा सीट पर न केवल प्रवास किया है, बल्कि केंद्र सरकारी योजनाओं के बारे में पूरे तरीके से बताया है। वहां पर संघ परिवार से जुड़े जो लोग हैं उनके साथ में बैठकें की हैं और ये चीज किसी न किसी तौर पर नीतीश कुमार को चुभ रही थी। और ये किसके सक्रियता, देखिए सक्रियता किसकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सक्रियता नहीं हो, बैक सपोर्ट नहीं हो, ऐसा तो सोचे नहीं जा सकता। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ में संगठन महामंत्री बीएल संतोष पूरे तरीके से मुखर प्रखर होकर के यहां पर सक्रिय दिखाई दे रहे थे। और यही एक बात थी कि अब भाजपा जो है वो नेगोशिएशन के मूड में नहीं आएगी, वो ऑपरेशन लोटस भी नहीं करेगी और किसी भी तरीके से ये नहीं सोचेगी कि अगर आप अपना समर्थन हमसे वापस खींच लेते हैं तो हम आपको आगे बढ़कर के वो पीले चावल वाला न्योता एक बार फिर से देंगे। मानते हैं कि हमारा कोई व्यक्ति अभी बिहार में फेस नहीं होगा, लेकिन सांगठनिक ढांचे को इतना बड़ा कर देंगे जिस ढांचे की बदौलत जो स्थिति आपकी 2014 में 2 लोकसभा सीट आपकी आई थी, वैसी स्थिति 2024 में भी कर देंगे और 2025 में भी कर देंगे। शायद भाजपा अभी अपने आप में क्लियर कर चुकी है कि अब वो झुकेगी नहीं। शायद पुष्पा राज वाला एक डायलॉग उन्हें पसंद आ गया है कि मैं साला झुकेगा नहीं। तो अब ऐसा लगता है कि अगर नहीं झुकती है भाजपा तो ये बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है। जातियों का अहम, जातियों की टकराव और जातीय जनसंख्या की बात जिस तरीके से नीतीश कुमार ने की है, यानी कि फायदा बाबू ने की है, ये कायदे की तो किसी भी तौर पर नहीं की जा सकती। और जो बात कायदे की नहीं है वो आज की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जिसने अब शीर्षासन से इनकार कर दिया, जो अब तक झुकता रहा था लगातार लेकिन अब और नहीं झुकने वाला, ये बात उन्होंने स्थिति जो है स्पष्ट कर दी है। अगले 2 वर्षों में, 3 वर्षों में जो परिणाम 2024 में और 2025 में देखने को मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार का भाग्य बदलने वाला है। तात्कालिक रूप से जो भी स्थितियां हो उनके लिए मुझे लगता है कि बिहार में भाजपा पूरे तरीके से तैयार है। न केवल केंद्रीय नेतृत्व बल्कि राज्य नेतृत्व एक सत्ता के साथ में उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार है और इस चुनौती में जो तैयारियां हैं वो तैयारियां भी हमें और आगे बढ़कर के देखने को मिलेंगी। खैर आगे क्या क्या होता है वो लगातार देखते रहेंगे, लेकिन भारत के लिए ये अच्छा है, ये बिहार के लिए अच्छा है, ये राजनीति के लिए अच्छा है जो कुछ घटनाक्रम घटित हो रहा है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपकी टिप्पणियों के माध्यम से हमें अवगत जरूर कराइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपको लगता है कि राष्ट्र धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो धर्मांश पत्रम पुष्पम के माध्यम से आर्थिक सहयोग हमें अवश्य अर्पित कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।